हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की डेट में अगर आप एक नया पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एक नया पीसी बिल्ड करने से पहले आपको उसका कंपैटिबिलिटी और अपने बजट का खास ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो अगर आप एक नॉर्मल पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, यानी कि आपको ब्राउजिंग वगैरह और ऑफिस वर्क के लिए कोई पीसी बिल्ड करवाना है, तो आप इंटेल कोर i3, i5 या i7 के सेकंड जनरेशन से लेकर आप 8th जनरेशन तक के प्रोसेसर को आप लगा सकते हैं। AMD में आप AMD का Ryzen 3 या 5 के 3000 सीरीज़ तक के प्रोसेसर को आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको गेमिंग करनी है या वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी बिल्ड करना है तो आप इंटेल कोर i3, i5 या i7 या i9 के आप 10th जनरेशन या इससे ऊपर के प्रोसेसर को आप चूज़ कर सकते हैं। और AMD में देखें तो AMD में आप AMD Ryzen 3 या 5 या 7, 9 जो भी है आपका जो प्रोसेसर आपको मिलते हैं वो आपको 5000 सीरीज से ऊपर के प्रोसेसर ही आपको चूज़ करने चाहिए। बाकी ये आपके प्रायोरिटी और पर्पस पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने पीसी के साथ क्या काम करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोसेसर चूज़ होता है। बाकी अभी बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ही चूज़ किए जाते हैं। जिस हिसाब से आपका प्रोसेसर होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपका मदरबोर्ड चूज़ किया जाता है। बाकी किस मदरबोर्ड के साथ कौन सा प्रोसेसर लगता है वो आपको मैंने यहाँ पर डिटेल वीडियो दी गई है, आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। वो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। उसमें आपको मैं पीसी बिल्ड से अलग से एक एक्स्ट्रा ज्ञान से एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने सब कुछ आपको मदरबोर्ड्स या CPU के बारे में सब कुछ आपको बताया है। तो आप जाकर उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि किस मदरबोर्ड के साथ कौन सा प्रोसेसर लगता है। अभी बात करें रैम की, तो आप नॉर्मल से नॉर्मल पीसी भी एक बिल्ड करें तो कम से कम भी 8 GB की रैम आपके पीसी में होनी ही चाहिए। 8 GB से कम की रैम अपने पीसी में मत लगाइए। बाकी अगर आपको गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी बिल्ड करना है तो 16 GB या इससे ऊपर की रैम को आप लगा सकते हैं अपने पीसी में, क्योंकि जिससे आपको बेहतर मल्टीटास्किंग आपको देखने को मिल जाती है। और गेमिंग वगैरह में या वीडियो एडिटिंग में या वीडियो एडिटिंग की रेंडरिंग में आपको कोई भी परफॉर्मेंस आपकी डाउन नहीं होने वाली है। बाकी कम से कम बजट, कम से कम में अगर आप कोई भी पीसी बिल्ड कर रहे हैं, नॉर्मल भी अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो भी 8 GB की रैम आपके पीसी में होनी ही चाहिए। अभी बात करें SSD की, तो SSD आप अपने पीसी में कम से कम भी 256 GB की NVMe SSD को ही अपने पीसी में लगाइए। बाकी अगर आपको गेमिंग वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, स्टोरेज आपको अपने पीसी में रखनी है, तो आप कम से कम भी 500 GB या 1 TB तक की NVMe SSD को पीसी में ज़रूर लगाइए, क्योंकि आज की डेट में जो गेमिंग वगैरह होती है उनका साइज़ ही कम से कम भी 200 GB का एक गेम का होता है। तो 500 GB तो बिल्कुल वो भी कम पड़ जाएगी। तो कम से कम भी 1 TB या 2 TB की आपके इस पीसी में SSD गेमिंग के लिए तो ज़रूर होनी चाहिए, अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं। बाकी नॉर्मल वर्क के लिए तो 256 GB की NVMe SSD बेस्ट है। अभी बात करें पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई आप कम से कम भी 400 वोल्ट का आप यूज़ करिए, जो कि नॉर्मल पीसी के लिए काफ़ी बढ़िया है। लेकिन गेमिंग वगैरह के लिए आप 500 वोल्ट या फिर इससे ऊपर के आप SMPS को चूज़ करिए, जो कि 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड आपको मिल जाते हैं, उनको ही आप अपने पीसी में लगाइए। अभी बात करें इसके कैबिनेट की, तो कैबिनेट आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको RGB कैबिनेट पसंद है या नॉन RGB कैबिनेट पसंद है। अगर आप बजट बिल्कुल आपका कम से कम बजट है तो आप नॉन RGB कैबिनेट को आप लगा सकते हैं। आपको ओनली ऑफिस वर्क ही करना है, ब्राउजिंग वगैरह करनी है, तो आप नॉन RGB कैबिनेट को आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पीसी देखने में काफ़ी बढ़िया लगे, RGB लाइट्स हो, उसमें ग्लास पैनल आपको देखने को मिले कैबिनेट में, तो आप RGB कैबिनेट्स को आप लगा सकते हैं। अभी बात करें मॉनिटर की, तो मॉनिटर आप इस पीसी में अपने बजट के अकॉर्डिंग आप चूज़ करिए। नॉर्मल यूज़र के लिए एक 18.5 इंच या फिर 20 इंच तक का मॉनिटर बेस्ट रहता है, जो आपको अंडर 3000 रुपये तक आपको मिल जाता है। लेकिन गेमिंग के लिए आपको 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से ऊपर का ही आपको वो मॉनिटर चूज़ करना चाहिए, जिसमें आपको बेजल-लेस मॉनिटर आपको देखने को मिलते हैं और 240 हर्ट्ज सैम्पलिंग रेट के साथ आपको मिल जाते हैं। तो काफ़ी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी बढ़िया मॉनिटर रहते हैं, जिनका प्राइस कम से कम भी यहाँ पर 6000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल 6000 रहता है। बाकी तो ऊपर के ऊपर बजट 20,000 30,000 इससे ऊपर के मॉनिटर आपको मिल जाते हैं। बाकी आपके बजट के अकॉर्डिंग है कि आपको किस बजट में कौन सा मॉनिटर आपको बाय करना है और किस पर्पज़ के लिए आपको बाय करना है।
अभी बात करें कीबोर्ड माउस की, तो कीबोर्ड माउस से भी आप बजट के अकॉर्डिंग आप RGB या नॉन RGB चूज़ कर सकते हैं। जैसा आपका काम हो, नॉर्मल वर्क हो तो आप नॉन RGB चूज़ करिए। हाँ, अगर आपको RGB पसंद है वो भी आप ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको RGB कीबोर्ड पसंद है या फिर नॉन RGB कीबोर्ड माउस आपको पसंद है। तो ये थे दोस्तों ऐसी कुछ बातें जो आपको नया पीसी खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर आप एक नॉर्मल से नॉर्मल पीसी भी बिल्ड कर रहे हैं तो वो भी कम से कम भी आज की डेट में 15,000 रुपये की बजट में ही बिल्ड होता है, क्योंकि आज की डेट में जो प्राइजेज़ जो ऐसे कंपोनेंट्स के बड़े हैं उस हिसाब से तो अंडर कम से कम भी 15,000 में ही एक नॉर्मल पीसी बिल्ट होता है, वो भी बिल्कुल नॉन RGB कैबिनेट और नॉन RGB गेमिंग कीबोर्ड माउस के साथ। बाकी अगर आपका RGB कैबिनेट लेते हैं या फिर RGB के कीबोर्ड माउस लेते हैं तो उसका प्राइस लगभग 20,000 रुपये तक चला जाता है, तो ये बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे और भी पीसी बिल्ट या वो कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।